लड़का था जो कि गांव में जब पढ़ाई करता था तो उसको एक लड़की पसंद आ गई थी। उससे वो प्रेम करता था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन दोस्तों इंटर की पढ़ाई के बाद कहीं न कहीं उन दोनों के बीच दूरियां बन गई। दूरियां बनने का कारण था केवल पढ़ाई। समय का चक्र बीतता जाता है। दोस्तों लड़की जो गांव की रहती है उस लड़के का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जो लड़का शहर जाकर के पढ़ाई करने लगता है उसकी मुलाकात वहाँ पर एक और लड़की से हो जाती है। और उस लड़की के संपर्क में आने के बाद कहीं न कहीं उससे वो प्रेम करने लगता है और उसके साथ लिव इन में रहने लगता है। समय का चक्र बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है। दोस्तों लड़का अब गाँव वाली लड़की को भूल चुका होता है और शहर वाली लड़की से बेइंतहा प्यार करने लगता है। जब उस लड़की को पता चलता है तो बहुत दुखी होती है, बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो अभी भी उसका इंतज़ार कर रही होती है, बस इस बात से कि वो बोल करके गया था कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से ना तो प्यार करूँगा और ना ही किसी से शादी करूँगा। लेकिन दोस्तों जब उसे पता चलता है कि वो किसी और का हो चुका है, उसे अजीब सा झटका लगता है। उसके घर वाले उसे बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, शादी कर लो, उसके चक्कर में मत रहो, वो धोखेबाज निकला, कब तक उसका इंतज़ार करोगे। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी बोली कुछ भी हो जाए, जो हमारा प्यार है वो सच्चा है, आज नहीं तो कल एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों क्या ऐसा संभव है? क्या उसे वो लड़का मिलता है कि नहीं मिलता? आइए जानते हैं पूरी कहानी में। वो लड़की आज भी उस लड़के का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन एक दिन उस लड़के की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुड़ कर के वापस आता है। आइए जानते हैं उस लड़की ने उस लड़के के लिए कितना त्याग किया, कितना परिश्रम किया, क्या क्या सुना, समाज की बातें, बहुत सारी दुख भरी दर्द भरी कहानी है। बहुत रोचक और बहुत ही सीख देने वाली वीडियो होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी में होता क्या है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से होती है। दरअसल एक लड़का था जिसका नाम अंजनी था। अंजनी जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो इसी के क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सुभी था। दोस्तों सुभी दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के चर्चे कहीं न कहीं पूरे विद्यालय में थे। सुभी पढ़ने लिखने में ही बहुत अच्छी थी। सुभी का जो स्वभाव था बहुत अच्छा था, न किसी से अनावश्यक बातें करना, न ही अनावश्यक इधर उधर घूमना, सिर्फ कॉलेज आना, कॉलेज में पढ़ाई करना, उसके बाद सीधा अपने घर जाना। दोस्तों कहीं न कहीं पूरे कॉलेज में जो लड़के थे सुभी को जब देखते थे हर कोई ये सोचता था कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी जीवन साथी बन जाती या मुझसे प्यार करती। हर किसी के मन में ये बातें चलने लगती है और चल रही होती है। लेकिन जो सुभी थी लोगों की बातों का ध्यान नहीं देती थी। दोस्तों जो अंजनी था वो भी बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव का था, पढ़ने लिखने में वो भी अच्छा था। सुभी और जो अंजनी थे इन दोनों की अंदर ही अंदर कहीं न कहीं जो प्रेम था वो था, लेकिन दोनों कह नहीं पाते थे। दोस्तों हाई स्कूल का पेपर हो जाता है, ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, उसी विद्यालय में 11वीं में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन इन दोनों के जो प्रेम थे वो दोनों के मन में ही थे। दोनों एक दूसरे के जो प्रेम थे वो कह नहीं पाए कि हाँ हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों कहीं न कहीं अंदर से डर था। जो अंजनी था वो भी डर रहा था, सुबह भी डर रही थी कहीं ऐसा ना हो मेरे घर वालों को पता चल जाए या कॉलेज में किसी को पता चल जाए। इस बात को लेकर के काफ़ी डर था उसके अंदर। समय का चक्र बीतता जाता है। लगभग 11वीं कक्षा में एडमिशन लिए 6 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। एक दिन दोनों को मौका मिल जाता है थोड़ी देर के लिए बात करने का। दोस्तों दोनों में बहुत सारी बातें होती है। ऐसी बातें होती हैं कि बातों से लोगों को आभास हो जाए कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन प्रपोजल फिर भी नहीं हो पाता है। मन ही मन छटपटाहट हो रही होती है। जैसा अक्सर लोग किसी को पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, कहने में बड़ी देर लगा देते हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा होता है इन दोनों के साथ। इस थोड़ी सी बात का जो सिलसिला शुरुआत हुआ यहीं से। जो सुभी थी और अंजनी थे दोनों के मन खुल गए, दोनों एक दूसरे से बात करने का प्रयास करने लगते हैं। धीरे धीरे करके दोनों में बातों का जो सिलसिला होता है अब वो बढ़ने लगता। जब वक्त मिलता दोनों कभी कॉपी के बहाने तो कभी कोई सिलेबस के बहाने अक्सर एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। दोस्तों बातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते लगभग 6 महीने के आसपास और बीत जाता है। 11वीं का एग्ज़ाम हो जाता है, छुट्टी होने का समय आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और मन की बात कह देते हैं। दोस्तों सुबह से जब प्रपोज़ल रखता है
अंजनी तो सुबह कहती है कि इतना टाइम लगा दिए, मैं तो तुम्हें पिछले 1 साल से मोहब्बत करती हूँ। पूरा हाई स्कूल निकल गया, 11वीं भी निकल गई, 1 साल और बचा इस कॉलेज में, इतना देर लगा दिए। दोस्तों बताता है कि मैं डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी बातों का बुरा मान जाओ और कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठो, कहीं मेरी शिकायत कर दो या घर वालों से बता दो तो मेरा तो कैरियर भी चौपट हो जाएगा, ऊपर से डांट अलग से पड़ेगी। इस वजह से मैं नहीं कह पाया। सुबह उसे बहुत समझाती है कि देखो मैं तुम्हें कितना हिंट भी दिया करती थी लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। बोला कि हिंट क्या, जब तुम मुझसे प्रेम करती थी तो तुम्हें डायरेक्ट कह देना चाहिए था। हिंट क्या चीज़ होती है, मैं इतना नादान तुम्हारी सारी नहीं समझ सका। दोस्तों सुबह मुस्कुराती है और कहती है कि चलो देर सही, कम से कम अब तो समझ में आया। अब दोस्तों यहीं से दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। छुट्टियां हो जाती है, छुट्टी के टाइम पे दोनों के एक दूसरे की बात मोबाइल से हुआ करती। जब वक्त मिलता वो अंजनी अपनी साइकिल उठाता और सुबह की गांव की तरफ चला जाता। सुबह बरामदे में कभी खड़ी होकर के मुस्कुरा देती तो कभी खेतों की तरफ जाती, तो 2 पल के लिए दोनों बात कर लेते। दोस्तों एक अधूरी प्रेम कहानी थी, शायद पूरी होती कि ना होती। तो शायद दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसी वजह से कभी गांव में मिल लेते तो कभी गांव के बाहर खेतों में मिल लेते। कभी सुबह मार्केट जाती तो फ़ोन करके अंजनी को बुला लेती, वो वहाँ चुपके से आ जाता, थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी। धीरे धीरे करके समय बीत जाता है, विद्यालय खुलने का समय आ जाता है। जुलाई का महीना था, दोनों खुशी खुशी नए क्लास में जाते हैं, बैठते हैं। इंटर में पहुंच चुके थे, ये आखिरी साल था उस कॉलेज में। और साथ ही साथ अब दोनों के मन में एक उम्मीद थी, इस साल के बाद हम लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और घर से दूर लेंगे ताकि साथ पढ़ने जाएं, ढेर सारी बातें हों। दोस्तों पूरा साल इन दोनों का सिर्फ बात करने में और छुप छुप करके मिलने में चला जाता है। इंटर का एग्ज़ाम भी हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आता है, दोनों पास हो जाते हैं। पास होने के बाद जो अंजनी के पिताजी थे, अंजनी से कहते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। तो दोस्तों अंजनी सिर्फ ये बताता है कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, कुछ तैयारी करो या तो फिर कुछ आगे की पढ़ाई लिखाई करो। दोस्तों वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन मैं करूंगा, साथ ही साथ MBA की तैयारी भी करूंगा। उसके पिता कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जो अंजनी था सुबह से बात करता है, सुबह उसको एक डिग्री कॉलेज का नाम बताते हैं कि मेरे पापा वहाँ हमारा एडमिशन कराएंगे, लेकिन कहीं कहीं मुझे कॉलेज नहीं जाने देंगे। वो कह रहे थे कि प्राइवेट एडमिशन करा दूंगा और जो है कॉलेज जाना सिर्फ पेपर देने हैं और बाकी रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर के कहीं न कहीं उसे बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि यार अब ऐसे कैसे काम चलेगा। मेरे भी पिताजी कह रहे हैं ग्रेजुएशन करने से कोई लाभ नहीं, बस ये है कि डिग्री के लिए कर लो, बाकी मेरा मन MBA करने का है। मैं सोच रहा हूँ जा कर के तैयारी वगैरह कर लूँ, किसी अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए तो अच्छी बात है। सुबह कहती है कि शायद हमारे नसीब में जुदाई ही बदा है, लेकिन मैं सच बताऊँ तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी। मेरा मन तुम्हारे बिना लगता नहीं है, मन यही करता है हम तुमसे रोज़ मिले, ढेर सारी बातें करें और तुम्हारे पास ही रहें। अंजनी कहता है कि ठीक है वक्त का इंतज़ार करो, क्या पता शायद हमारे नसीब में तुम ही हो, इंतज़ार का फल अच्छा होता है। अब दोस्तों ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, बातें करने के बाद समय बीतता जाता है। लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। अंजनी भोपाल चला जाता है, वहाँ MBA की तैयारी करने लगता है और जो सुबह थी उसके पिताजी उसका एडमिशन प्राइवेट करा देते हैं। अब सुबह घर पर रहने लगती है, बस दोनों की जो बात थी वो मोबाइल फ़ोन से होने लगती है। जो हर रोज़ मिला करते थे किसी न किसी बहाने से वो मिलना बंद हो जाता है। आंखें तरस जाती हैं एक दूसरे को देखने के लिए। मोबाइल ही सहारा था, उसी से बातें होती, उसी से वीडियो कॉल से छुप छुप करके बात हो जाती। वो भी सुबह के जो मम्मी का फ़ोन था उससे, सुबह के पास फ़ोन भी नहीं था। जब सुबह सामने से फ़ोन करती तो अंजनी से बात हो जाती। अंजनी अपने मन से कभी फ़ोन नहीं कर पाता था क्योंकि सुबह उसको मना करके रखी थी कि फ़ोन मत करना, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और बात होना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों इस बात का उसे डर था, इस वजह से छुप छुप करके बातें होने लगती हैं। अब उधर अंजनी जो था वो MBA की कोचिंग करने लगता है, इधर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी चलने लगती है, एडमिशन करा करके वहाँ चला जाता है। अंजनी पूरी मेहनत से तैयारी करने लगता है और समय बीतता जाता है। दोस्तों इसी कोचिंग में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। कोचिंग के जितने लड़के थे हर कोई उसे पसंद करते थे, लेकिन जो कल्पना थी वो सिर्फ अंजनी को पसंद करती थी। कहीं न कहीं अंजनी भी उसे पसंद करता था, अंजनी को भी वो अच्छी लगती थी। लेकिन दोस्तों
जब अंजनी बहुत ज़्यादा गहराई से सोचता तो उसको जो है सुभी का चेहरा याद आने लगता। फिर वो सोचता कि नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन कब तक अपने आप को रोक पाता। दोस्तों, जब कल्पना अब क्लास के अंदर आती, कोचिंग के अंदर आती, तो हर कोई उसको देखता। उसके जो ड्रेस थे, रहन सहन थे, वो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के थे। हर कोई उसकी सुंदरता को खूब निहारता था। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। धीरे धीरे करके उसका जो लगाव था अब कल्पना की तरफ हो जाता है और सुबह से उसकी दूरियां होने लगती है। अब एक समय ऐसा आ जाता है कि अंजनी पूरी तरीके से कल्पना के प्यार में पागल हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। जो अंजनी था वो सुबह को भूल चुका था। अब सुबह का जब फ़ोन आता तो 1-2 मिनट बात करता और उसे इग्नोर करने का प्रयास करता। वो कहता कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करना है, मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं, दुनिया भर के बहाने बना लेता। इसकी ये हरकत देख करके कहीं न कहीं सुबह कई बार उससे पूछी कि क्या बात है अंजनी, तुम मुझसे इतनी दूरियां क्यों बना रहे, इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई या तुम्हें कोई मिल गया। जब ये शब्द कहती तो गुस्सा हो जाता, उल्टी सीधी बातें करने लगता। दोस्तों, सुबह पूरी तरीके से मामले को समझ चुकी थी कि हो ना हो इसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव होने का कारण है। ऐसे इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकता, क्योंकि लगभग 1 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। जब से गांव छोड़ कर के शहर गया, तैयारी करने गया, तब से इसके स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। ज़रूर कुछ बात है। दोस्तों, समय बीतता जाता है, इसका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आ जाता है, गाँव आता है। जैसे ही पता चलता है सुबह को कि अंजनी गाँव आया है, अंजनी को फ़ोन करती है, अंजनी उसका फ़ोन उठाता है, तो सुबह कहती है कि अंजनी, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ, वो भी आखिरी बार। बस दोबारा पता नहीं हम मिले कि ना मिले हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। दोस्तों, ये बात सुन करके जो अंजनी था उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम प्यार की बातें तो मत किया करो, उल्टी सीधी बातें करती हो, मेरा दिमाग ख़राब करती हो। तुमको पता नहीं एक सामने पेपर है, अभी पढ़ाई का समय है और तुम प्यार वाली बातें कर रही हो। दोस्तों, सुबह खूब रोती है, खूब गिड़गिड़ाती है उसके सामने। लास्ट में वो बिना मन के कहता ठीक है, लेकिन 2 मिनट के लिए मिलूँगा। वो कहती ठीक। दोस्तों, उसको बुलाती है शाम को मिलने के लिए। वो मिलने आता है। सुबह उसको पकड़ करके खूब रोती है और पूछती क्या बात है, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ। थोड़ी देर तक तो अंजनी अच्छी से बातें करता है। उसके बाद कहता है कि देखो, मुझे सब बातों में बड़ी गुस्सा आती है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। ये प्यार करने की उम्र नहीं, ये करियर बनाने की उम्र है। जबकि अंजनी उसे धोखा दे रहा होता है। वो समझ रही थी कहीं न कहीं कुछ बात ज़रूर है। दोस्तों, जब अंजनी उससे मुँह मोड़ करके जाने लगता है तो जो सुबह थी वो कहती है कि अंजनी, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, जिसके लिए जा रहे हो एक दिन देखना वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ करके जाएगी जैसे तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। और याद रखना, मैं तुम्हारा आज भी इंतज़ार कर रही हूँ, आने वाले टाइम में भी इंतज़ार करूँगी। जब तुम्हें कभी एहसास हो कि हाँ सच में मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम आ जाना, तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आज की बात सच बता रही हूँ, मैं न तुम्हें फ़ोन करूँगी और ना ही मैं तुमसे बात करूँगी। अब सामने से जब तुम आकर के खुद मुझसे बात करोगे और अपनी गलती का एहसास करोगे, मुझसे गलती मानोगे, तभी मैं तुमसे बात करूँगी। नहीं तो जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मेरा क्या, मेरा जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, यहीं से इन दोनों का अलगाव हो जाता है। कह तो देती है सुबह, लेकिन उसके दिल पर क्या गुजरती है वही समझ सकती है, या जिसने प्यार किया होगा और जिसके साथ ऐसी घटना हुई होगी दोस्तों, वही समझ सकता है। अंजनी सुबह से अलग हो जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर बिजी हो जाता है, कल्पना के साथ बहुत सारी बातें करता है। धीरे धीरे करके पेपर ख़त्म हो जाता है और फिर से वापस भोपाल चला जाता है। दोस्तों, कल्पना उसकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से बस चुकी थी। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ कल्पना थी। सुबह का प्रेम उसे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। वक्त बीतता जाता है, एंट्रेंस देता है, इसका MBA में सिलेक्शन हो जाता है और दोस्तों ये MBA करता है। लगभग 3 साल और समय बीतता है। कल्पना, इसके जो रिश्ते होते हैं वो अभी भी चल रहे होते हैं। कल्पना भी MBA करती है, क्योंकि वो भी कोचिंग कर रही होती है, उसका भी सिलेक्शन होता है, सेम कॉलेज मिलता है। इस वजह से इन दोनों का जो रिलेशन था वो चल रहा होता है। दोनों साथ रहते थे हॉस्टल में, दोनों अक्सर मिला करते थे, तो चीज़ें हमेशा बनी की बनी रह गई, बिगड़ी ही नहीं। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि इन दोनों के एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी पैकेज पर जॉब लग जाती है। दोनों पैसा कमाने लगते हैं। इधर जो सुबह थी आज भी इसका इंतज़ार कर रही होती। सुबह के माँ बाप सुबह को कहते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुबह साफ साफ मना कर देती है कि अभी मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे किसी का इंतज़ार है। उसकी माँ बहुत पूछती है कि तुम व्यर्थ की आप बातों में फंसी पड़ी हो, किसका इंतज़ार कर रही हो, कौन है वो, किसी से प्यार करती हो क्या। दोस्तों, कहती है हाँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ शायद मुझे छोड़ करके चला गया है, लेकिन मैं उससे आज भी प्यार करती हूँ और एक दिन देख लेना वो ज़रूर मेरे पास आएगा। ये बात सुनकर के सुबह की माँ
सकपका जाती है और कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, जिससे प्यार करती हो किसी और से प्यार करता है, और तुम कब तक उसका इंतज़ार करोगी, नहीं आएगा तो तुम्हारी उम्र हो गई शादी ब्याह करने की, जवान बेटी कब तक घर में बैठी रहेगी, दुनिया भर का हवाला देती है, लेकिन सुबह के कान में जू तक नहीं देखती है। वो कहती है कि जो मैं कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। और रही बात शादी की, तो मैं सच बता दूँ, शादी करूँगी तो सिर्फ उसी लड़के से करूँगी, नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी शादी ही नहीं करूँगी। ये सुन करके उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है कि पागल हो गई पूरी तरीके से। समय बीतता जाता है, इधर जो कल्पना होती है, कल्पना का दूसरे कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे शहर चली जाती है, और जो अंजनी था उसी कंपनी में काम करता रहता है। जब दोनों अलग हो जाते हैं, कल्पना दूसरे शहर जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर कल्पना किसी और लड़के को पसंद कर लेती है और उसके साथ रिलेशन में रहने लगती है। धीरे धीरे करके जब कल्पना अब दूरी बनाने लगती है अंजनी से, क्योंकि अब उसे कोई नया लड़का मिल चुका होता है। दोस्तों अंजनी उसे बहुत प्यार करता था, जब उसको फ़ोन करता तब जो अंजनी सुबह के साथ करता था वही कल्पना अंजनी के साथ करने लगती है। दोस्तों उसका फ़ोन उठाती तो कभी ना उठाती तो ये काम का हवाला दे करके कहती कि बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। 2-2 3-3 दिन हो जाता, बात ही नहीं होती। समय का ऐसा चक्र देखिए कि कहीं न कहीं अब जो अंजनी था उसे आभास होने लगा था कि सुबह ने जो कहा था वो सच कहा था, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही लड़की तुम्हारे साथ एक दिन ऐसा करेगी। दोस्तों अंजनी को आभास होने लगा था कि कहीं न कहीं इस लड़की से अच्छी तो मेरी सुबह थी, जो आज भी मेरा इंतज़ार कर रही। मैं शायद बहक गया था दोस्तों, लेकिन बहुत भूलने का प्रयास करता है, कल्पना को भूल नहीं पाता है, क्योंकि कल्पना के साथ बिताए वो हसीन पल और लगभग 4 साल का वक्त भूलना इतना आसान नहीं था। इन 4 सालों में कल्पना ने उसके साथ बहुत सारी पल बिताए, बहुत सारी जगह घूमने गई और बहुत सारी उसकी मदद भी की थी। लेकिन अचानक ऐसे कल्पना का बदल जाना कहीं न कहीं अंजनी के लिए बड़ा कष्टदायी था, दुखदायी था। दोस्तों वो अब गिड़गिड़ाने लगता है कल्पना से, किसी तरीके से मुझसे बात करो, ऐसी क्या गलती हो गई, तुम जाने के बाद मुझे भूल गई। लेकिन दोस्तों गलती क्या, वो जब उसको कोई और पसंद आ गया, इससे अच्छा लड़का मिल गया है, इसको भूल जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब दोस्तों लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने यूं ही तड़पता रहता है। धीरे धीरे करके जो अंजनी था वो भी अब कल्पना को भूलने का प्रयास करने लगता है। एक दिन दोस्तों वो जो है बैठा रहता है और अचानक उसे सुबह की याद आती है। उसे लगता है कि एक बार सुबह से बात करना चाहिए, शायद ऐसी ही सुबह मेरे लिए तड़प रही होती। दोस्तों अब चूँकि सुबह से बात करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई अपना खुद का फ़ोन था नहीं, मम्मी के फ़ोन से बात करती थी। दोस्तों जो उसके मम्मी का नंबर था उस पर वो लगाने का प्रयास करता है तो नंबर बंद आ रहा होता है। अब वो घबरा जाता है कि उसका नंबर बंद आ रहा है, 2-3 दिन तक ट्राई करता है, नंबर नहीं लगता है। तो समझ जाता है कि या तो नंबर बदल गया है या कुछ बात हो गई है। वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और अपने शहर जबलपुर आता है। जबलपुर आने के बाद सबसे पहले सुबह के गांव जाता है। दोस्तों वहाँ जाता है तो उनकी माँ सबसे पहले घर के सामने मिलती है, उससे जाता है, बात करता है और पूछता है सुबह का क्या हाल चाल है। दोस्तों उसकी माँ सुबह के बारे में बताती है कि सुबह की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बीमार है, मरणासन स्थिति में है। दोस्तों जैसे ये कहानी बताती है वो सुन करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मुझे सुबह को एक बार देखना है, कहाँ है सुबह। वो बताती है कि घर के अंदर एक कमरा है, उसी में लेटी है। सुबह की माँ अंजनी को लेकर के सुबह के पास जाती है। दोस्तों सुबह से कहती है कि सुबह देखो कौन आया है। जैसे सुबह आंखें खोलती है तो सामने देखती है कि अंजनी खड़ा है। दोस्तों उसको देख करके वो रोने लगती है, उठने का प्रयास करती है, लेकिन शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि उठ नहीं पाती है। दोस्तों उसको देख करके जो अंजनी था वो भी रोने लगता है। उसको अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और एक ऐसी लड़की की जो अपने कॉलेज टाइम में दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। अब कहीं न कहीं उसका जो शरीर था सूख चुका था, साबित चेहरा उसका पहचान में नहीं आ रहा था। वो जब उसको देखता है तो सुबह को तक, सुबह तुम कैसी शक्ल बना ली हो। दोस्तों सुबह कांपते हुए कहती कि कुछ नहीं, जो कुछ है ठीक है। मैं तो भगवान से कब से प्रार्थना करूँ, भगवान मुझे इस दुनिया से उठा के लेके चलो, अब ये दुख और दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। ये बात सुन करके वो रोने लगता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है कि सुबह तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं बहक गया था किसी और के चक्कर में। सच बताऊं, जो तुमने कहा था मेरे साथ वही हुआ। मैं जिसको चाहता था या जिसके लिए तुम्हें इग्नोर किया, सच में वो मुझे छोड़ करके चली गई। लेकिन आज मैं फिर वापस आया हूँ अपनी सुबह के लिए और अपनी सुबह के पास। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ज़िंदगी में कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगा। रही बात प्यार मोहब्बत की, तो अब प्यार मोहब्बत नहीं, अब सीधा मैं तुम्हें अपने रिश्ते का नाम दूंगा। दोस्तों
उसकी माँ से अंजनी कहता है कि मैं इनके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि बेटा शादी करने लायक तो है ही नहीं, कितनी दुबली कमज़ोर हो गई, इसकी ज़िंदगी का क्या भरोसा, इसके चक्कर में क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे। तो अंजनी कहता है इन्होंने मेरे चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसके लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, जो अंजनी था तत्काल प्रभाव से गाड़ी बुलवाता है और उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। लगभग 1 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। धीरे धीरे करके सुभी के स्वास्थ्य में सुधार आता है और उसका जो बदन पूरी तरीके से सूख चुका था, गल चुका था, उसमें सुधार आने लगता है। देखते देखते समय जैसे बीतता जाता है, लगभग 7-8 महीने का समय बीतता है और सुभी पूरी तरीके से फिर वैसे खूबसूरत और सुंदर हो जाती है जैसे वो कॉलेज के टाइम में थी। दोस्तों, जब सुभी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। धूमधाम तरीके से परिवार की रजामंदी से शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहने लगते हैं। अंजनी कहीं न कहीं कल्पना को पूरी तरीके से भूल चुका था और सभी को अपनी ज़िंदगी बना करके अपने साथ शहर ले जाता है जहाँ पर वो नौकरी करता है। दोस्तों, यहीं से सुभी और इनकी ज़िंदगी सुखमय हो जाती है और दोनों प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे चाहते हैं वो नहीं मिलता और जो मिलता है हम उसकी कद्र नहीं करते। सुभी के साथ जो अंजनी ने किया वो गलत था, क्योंकि सुभी उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। अंजनी भी उससे मोहब्बत का वादा किया था, बहुत सारे वादे किए थे जो उसको तोड़ करके कल्पना के साथ इतने दिन तक रहा। और एक ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली लड़की जो आज भी उसका इंतज़ार कर रही है, कोई उसकी जगह और होता तो शायद वो भी किसी और के साथ रिश्ते में आती या शायद किसी और के साथ शादी करके अपना घर बसा लेती। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जो जिसके नसीब में लिखा है वो वही मिलेगा। आप लाख जतन कर लो, लाख प्रयास कर लो, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो बारात दरवाजे तक आई हुई लौट जाती है और शादी किसी और से होती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, पीएन तिवारी जिबलिया उत्तर प्रदेश से, जनन राम गुड़गांव से, नामदेव चंदीले संभाजीनगर महाराष्ट्र से, सुबोध सिंह मुजफ्फरनगर से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।